करेंगे? ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से न, जो सबसे बड़ी राष्ट्र की पार्टी, दुनिया तो की कर रही है कि पार्टी। आज कर ले। भाई वो नतमस्तक हो गए किसके सामने? चिराग के सामने, वो नतमस्तक हो गए जीतन राम मांझी के सामने। और आज आंख तरेर करके उपेंद्र कुशवाहा ने भी बता दिया कि अगर मेरे सामने नतमस्तक नहीं होइएगा तो आपका हश्र बहुत खराब होगा। कई दौर की बातचीत के बाद भी कांग्रेस के साथ अभी पूरी तरह से सहमति क्यों नहीं बन पाई है? सारी बातों पर सहमति है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में ही क्रियान्वित किया जाता है। हूँ अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग, दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पेंच दोनों तरफ फंसा हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इंडिया गठबंधन में कोई एक रूठा हुआ है, नाम मुकेश सहनी, और एनडीए गठबंधन में स्थिति यह है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। कई मुलाकातों के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान को मनाने में कामयाब रही तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। आज सुबह सुबह उन्होंने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया अपने एक पोस्ट से। उन्होंने छल की बात कही, उन्होंने धोखे की बात कही, उन्होंने कहा कोई खबरें प्लांट करवा रहा है, और बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि लगभग सीट शेयरिंग फाइनल है और आज दिल्ली में सीटों का ऐलान होना है। तो सीटों का ऐलान होना है, ठीक है, हो सकता है शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए की तरफ से हो जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी वार्ता चल रही है, अभी घोषणा नहीं, अभी बात सहमति नहीं बनी है, बात नहीं बनी है, अभी बातचीत ही चल रही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, उपेंद्र कुशवाहा रूठे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेला है उसका परिणति यही होना था। इन्होंने पहले प्रयोग किया चिराग पासवान को 2020 में हनुमान बना करके, और उन्होंने बखूबी उस काम को अंजाम दिया और नीतीश जी के लंका में आग लगा दिया। लेकिन इस बार इनके हनुमान ने सीधे इन्हीं पर प्रयोग कर दिया। जब इन पर प्रयोग हुआ तो ये बेचैन हो गए और इनको लगा कि अब हम कहाँ टिकेंगे। देखिए, एनडीए के लोग चाहे जितना भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनका इस बार सिराजा बिखरना तय है। जनता का विश्वास और समर्थन ये लोग खो चुके हैं। जनता वैसे सरकार को अब नहीं चाहती है जो जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम करे, जो जनता के मुद्दे के खिलाफ काम करे, जो जनता के लिए नहीं काम करे। 20 वर्षों में जो खटारा और नकारा सरकार ने जनता के बीच अपने आप को प्रस्तुत किया है, उससे लोग ऊब चुके हैं और लोग मुक्ति चाहते हैं, और वैसे नेतृत्व को चाहते हैं जिसकी सोच विजनरी हो, जिसका सोच मिशन वाला हो, और जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि रखता हो। 37 साल के नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को एक नया आयाम दिया, बिहार में नौकरी और रोजगार को जो आयाम दिया, बिहार में विकास को जो आयाम दिया, और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किया है, बिहार की जनता तेजस्वी जी के प्रति अपना विश्वास और समर्थन प्रकट करती है। अब बिहार की जनता का स्पष्ट सोच है कि जब तेजस्वी जी का मिशन और विजन है तो तेजस्वी जी का नेतृत्व क्यों नहीं। जो नकल वाली सरकार है उससे लोग छुटकारा चाहते हैं, और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जनता दल यू करती रही है, एनडीए के लोग करते रहे हैं, उस राजनीति को अब बिहार की जनता पसंद नहीं। कल तो आपने जेडीयू के साथ बड़ा खेल किया है, जनता दल यूनाइटेड के साथ बड़ा खेल किया, यह भी तो एक सवाल है। अजय कुशवाहा को ले आए, और जेडीयू के लिए बड़ा झटका ये कि आप ले आए पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को, और एक बड़ा नायाब खेल यह भी किया कि पिता गिरधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद है और उनके बेटे को आप आरजेडी में ले आए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात को समझ लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर चलने वाले, सोच वाले लोग जनता दल यू में कहीं ना कहीं अपने विचारों को थोप रहे हैं, भूंजा पार्टी के लोग। और उस भूंजा पार्टी के माध्यम से जो कल संतोष जी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की राजनीति को, लव कुश की राजनीति को पूरी तरह से हाशिए पर रख दिया गया है और इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो जब इनके पास वैसी राजनीति करने वाले लोग मौजूद हैं लेकिन उसकी पूछ नहीं हो रही है, तो वहाँ तो बेचैनी होगी।
वहाँ बेचैनी होगी, ठीक है। खबर है कि राबड़ी आवास में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और आरजेडी आज अपने सारे उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेगी। देखिए, बैठक तो कल ही हो चुकी, जी। संसदीय बोर्ड की, बिहार संसदीय बोर्ड की और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की, अभी कोई बैठक नहीं चल रही। और उसमें लालू जी को और तेजस्वी जी को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि बिहार और बिहार की जनता के हित में बेहतर सरकार के लिए आप सारे मुद्दे पर, चाहे अलायंस पार्टनर से मामले को तय करने का हो, चाहे टिकट वितरण का हो, चाहे अन्य तरह के हो, उस पर आप अधिकृत हैं। नहीं, कई दौर की बातचीत के बाद भी कांग्रेस के साथ अभी पूरी तरह से सहमति क्यों नहीं बन पाई है? सारी बातों पर सहमति है, चूंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में ही क्रियान्वित किया जाता है, तो अंतिम समय में सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाएंगे, उनकी ये डिमांड है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, इंडिया महागठबंधन का समन्वय समिति है और समन्वय समिति में सभी दल के नेता और शामिल उसके हैं। अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। भाई, सभी दल के नेता शामिल हैं, तेजस्वी जी उसके चेयरमैन हैं, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बैठक होती है, लेकिन सभी का जो प्रस्ताव आता है उसी के आधार पर चेयरमैन फैसला लेते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की कौन कौन क्या प्रस्ताव देते हैं बैठक में नहीं देते हैं वो असल मान्य कांग्रेस रखता ने है। बहुत खुलकर कहा है कि हमारी पार्टी सीएम और डिप्टी सीएम का फेस घोषित करके चुनाव में नहीं जाती। कई राज्यों के उदाहरण दिए कांग्रेस ने। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की जनता की जब पसंद और बिहार की जनता का जब विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व को है, तो अब ये बताने की आवश्यकता है क्या कि परिवर्तन और परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नहीं, प्रति तेजस्वी यादव के नाम पर तो कोई संशय है ही नहीं। कांग्रेस चाहे सीएम फेस घोषित करे न करे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत की स्थिति आएगी तो जाहिर तौर पर आरजेडी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर तो सस्पेंस है ना। डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया जा रहा है मुकेश सहनी को, और वो चाहते हैं कि घोषित कीजिए। कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। ये सब मीडिया का क्या सराई है, और मीडिया किस तरह का अप्रोच बनाती है आपको भी पता है। जब आज कुछ बैठक भी नहीं हो रही तब भी बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी। नहीं, ये चर्चा इसलिए हो रही है कि राबड़ी आवास पर लगातार हलचल भाई, तेज है। अभी आप अपनी पार्टी के जिस दफ्तर में हम बैठे हैं उस दफ्तर में मेले सा नजारा है। ये बात समझ लीजिए, चुनाव का समय है और चुनाव में सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से भी विचार विमर्श चलते रहता है। आप उसको बैठक का रूप क्यों दे रहे हैं? तो कब सीट शेयरिंग की घोषणा कब आप करेंगे? ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से न, जो सबसे बड़ी राष्ट्र की पार्टी, दुनिया तो की कर कि आज कर लेंगे। भाई, वो नतमस्तक हो गए किसके सामने? चिराग के सामने, वो नतमस्तक हो गए जीतन राम मांझी के सामने, और आज आंख तरेर करके उपेंद्र कुशवाहा ने भी बता दिया कि अगर मेरे सामने नतमस्तक नहीं होइएगा तो आपका हश्र बहुत खराब होगा। चलिए, हमारे साथ एजाज साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।